भूगोल की और फिजिक्स की हर चीज को नापने का जो फॉर्मूला था वो एल्बर्ट आइंस्टीन की देन थी। एल्बर्ट आइंस्टीन की ये जो देन थी, जब E इज इक्वल टू mc2 का सिद्धांत इस दुनिया में आया था, उस दिन साइंस के 23 फार्मूले फेल हो गए थे। वरना अलग अलग फार्मूले लगा करके साइंस बहुत बड़ी दिखती थी दुनिया को, लेकिन उसके बाद फिजिक्स में E इज इक्वल टू mc2 का ऐसा सिद्धांत आया कि 23 फार्मूले पे काम अकेला E इज इक्वल टू mc2 करता था। कहानी यही खत्म नहीं होती उनकी। 18 अप्रैल 1955 में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में डॉक्टर थॉमस ने उनका पोस्टमार्टम किया बॉडी का, और ब्रेन को निकाल के एक डब्बे में रख लिया, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या था दिमाग के अंदर। तो प्यारे बच्चों, ये जो दिमाग है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर बॉडी। इसके अंदर बहुत कुछ है। एम्स भोपाल के अंदर सभी डॉक्टर्स की टीम बैठी थी एक बार, वहां पे पूरी टीम का कॉन्क्लूड डिस्कस हुआ था। वहां पे 117 डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने एक जजमेंट लिया था कि पूरी बॉडी को अगर तैयार करना पड़ जाए, अगर अलग अलग अंग को खरीद कर, कितने करोड़ रुपए में एक पूरा शरीर तैयार होता है। 357 करोड़ रुपए में एक शरीर तैयार होता है। अगर मैं इस बच्चे को खड़ा करके बोलूं कि ऐसा शरीर तैयार कर दिया जाए, बट सिर्फ शरीर, इसमें ब्रेन नहीं डला अभी तक, क्योंकि ब्रेन कभी सेकंड हैंड नहीं मिलता किसी का। एक पार्ट ऐसा है ब्रेन जो सेकंड हैंड नहीं डाल सकते। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चीन में, किसी का दिमाग दूसरे में डाल दिया था, 1.5 मिनट बाद मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रिएक्शंस बहुत ज्यादा करता है ब्रेन। खेल तो सारा ब्रेन का ही है। तो आपका ब्रेन है, सुरक्षित रखना आपका काम है। ब्रेन जिसका खराब हो गया तो पूरा डब्बा खराब हो गया, हमारा पूरा बॉक्स जो हमारा बॉडी है वो डैमेज हो जाता है। पैरालाइज लोगों को देखा आपने, जिनके हाथ बिल्कुल ठीक होते हैं वो हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लाइट ब्रेन से खत्म हो चुकी है, एम्पलीफायर ने साथ देना छोड़ दिया। तो आपका एम्पलीफायर, आपका प्रिंसिपल, आपका डायरेक्टर, आपका सरपंच, आपका पीएम, आपका सीएम यही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इसके बारे में जानते नहीं है। तो 10 मिनट में आपको मैं पूरा क्लियर करता हूं कि व्हाट इज ब्रेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड हाउ वी स्टडी विद आवर ब्रेन विद डिफरेंट सब्जेक्ट। हमारे अलग अलग सब्जेक्ट ब्रेन के कौन से हिस्से से पढ़े जाते हैं, हम क्यों होशियार होते हैं, क्यों रद्दी होते हैं, और क्यों बीच कैटेगरी के होते हैं, और उसका सॉल्यूशन क्या है। जो बच्चे डल है उनका परमानेंट सॉल्यूशन है मेरे पास। हमारा ब्रेन बेसिकली इस तरह से होता है। ब्रेन का वेट मैक्सिमम 1.5 किलो होता है। इसको 3 पाउंड में कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पेशल आइटम है। इसको पाउंड में यूनिट देते हैं। जैसे हमारा केक होता है ना, एक साल में एक बार जन्मदिन आता है तो उसको कहते हैं 2 पाउंड का केक दे दो, है ना। तो पाउंड इसलिए बोलते हैं, पाउंड एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, अपने आप में यूनिट है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम 3 पाउंड्स में इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें 2 हिस्से होते हैं बेसिकली, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक लेफ्ट होता है, इसको भी निकाल के अलग से रखा जा सकता है, और राइट को भी अलग से निकाल के रखा जा सकता है। एक हेल्दी ब्रेन और जिंदा ब्रेन को 6 महीने डॉक्टर निकाल के बाहर रख दे तो दिमाग कभी मरता नहीं है। ये जो ब्रेन होता है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देकर के इंसान को सांस दिया जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन दिया जा सकता है। वो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरों की कहानी है। मैं यहाँ हॉस्पिटल वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट की एजुकेशन वाला डॉक्टर हूँ। यहाँ तक की बात करेंगे कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है, इससे पढ़ाई होती है, और राइट ब्रेन से हम मोबाइल देखते हैं। तो कौन सा ब्रेन की जरूरत है सबसे ज्यादा? लेफ्ट ब्रेन की जरूरत है, विच इज कनेक्टेड टू अवर राइट बॉडी। हम राइट हैंड से लिखते हैं ना, लेफ्ट से जितनी पढ़ाई करते हैं उसको लिखते राइट हैंड से है ना। इसीलिए लिखते हैं कि लेफ्ट में एजुकेशन सारी इसी के अंदर स्टोर है आपकी। कभी पढ़ा है? लेफ्ट ब्रेन में एजुकेशन स्टोरेज होती है। जितनी भी आप शिक्षा, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके, कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, एनी टाइप ऑफ एजुकेशन स्टोर इन लेफ्ट ब्रेन। इस लेफ्ट ब्रेन के अंदर आपका करियर है। और जो राइट ब्रेन है, ये 25 साल के बाद एक्टिव होता है। 25 साल तक लेफ्ट ब्रेन राइट को कमांड नहीं बनाने देता अपने इसके ऊपर। लेकिन जो बच्चे मोबाइल ज्यादा देखते हैं, उसकी वजह क्या होती है? उनकी वजह ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों का 100% जोड़ होना चाहिए काम करने की कैपेसिटी का। तो हमारा लेफ्ट ब्रेन 50% से ज्यादा काम करता होना चाहिए। जिसका ये 52% काम कर रहे हैं, तो 100 में से 52 चले गए तो कितना बच गया? 48। तो आपका राइट 48% काम कर रहे हैं। और जिन बच्चों का 50% से ज्यादा लेफ्ट ब्रेन है, वो बच्चे ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट बच्चे हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ ले। और जिनका
50 से नीचे लेफ्ट ब्रेन है, मान लो कि 48% ये है, तो राइट कितना हो जाएगा 52। तो जिनका 52% हिस्सा राइट ब्रेन काम कर रहा है, तो वो बच्चे पढ़ाई में ढक्का स्टार्ट होते हैं और उनका दिमाग ज्यादातर मोबाइल में चलता है, टाइम वेस्ट में चलते हैं। यहां तक की बात बताई मैंने आपको, पढ़ाई कौन करता है और बाकी के सारे काम कौन करता है। मुझे अलग अलग काम बताने की जरूरत नहीं कि गेम करने के लिए कौन सा होता है। पढ़ाई का जिक्र आ गया तो मैंने बोल दिया लेफ्ट। पढ़ाई के अलावा जब भी आप कुछ भी करते हो तो आपका राइट ब्रेन, इवन खाना भी खाते हो तो राइट ब्रेन से खाना खाते हो आप। आपका जो माउथ है वो राइट ब्रेन कमांड करता है कि आप खाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट है सबसे पहले लैंग्वेज। लैंग्वेज में हमारे 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, मैथ, इंग्लिश और संस्कृत। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट जो लैंग्वेज के हैं, ब्रेन का कौन सा हिस्सा हमें लैंग्वेज पढ़ाने में एग्जीक्यूट करता है, प्लानिंग करता है? हमारा जो कान होता है, कान के नीचे एक भाग होता है जिसका नाम टेम्परल लोब है। क्या नाम है? आपसे मैं पूछूंगा, आप ध्यान से सुनिए। टेम्परल लोब का काम है, जो कान के नीचे होता है, लैंग्वेज को पढ़ाना। अब पढ़ाता कौन है? हमारे जो पार्ट होते हैं उसके अंदर न्यूरॉन सेल होते हैं, और न्यूरॉन सेल का मतलब होता है कि कोई भी डाटा को स्टोर करना, समझ के इंटरेस्ट क्रिएट करके। अब तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, माना कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती या संस्कृत नहीं आती, तो आपका जो न्यूरॉन सेल है वो डीएक्टिवेट है। और डीएक्टिवेट न्यूरॉन सेल जब तक आपके दिमाग में रहेंगे तब तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे इंडियन एजुकेशन में ब्रेन के ऊपर काम करने के लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे। या फिर एक जमाना था, हमारे टाइम का जमाना था कि मुर्गा बनाते थे, न्यूरॉन सेल अपने आप ठीक हो जाते थे। डंडा मारते थे, टीचर इतना पीटते थे कि उस टाइम न्यूरॉन सेल अपने आप ठीक हो जाते थे। लेकिन अब दुर्भाग्य है हमारे इस देश का कि अब जो पनिशमेंट है उस पर क्रॉस कर दिया, क्योंकि टीचर्स की लाइफ सिक्योर नहीं है। किसी बच्चे को हाथ लगा दिया तो जेल का रास्ता सीधा। तो उस चीज से डरते हुए बैलेंस जो है वो खराब हो गया बच्चों का और टीचर्स का। टीचर भी रिस्क नहीं लेते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक ही तरीका है कि न्यूरॉन सेल बढ़ाने का तरीका है ब्रेन इंजीनियरिंग। ब्रेन इंजीनियरिंग में हम आप सभी बच्चों के न्यूरॉन सेल एक्टिवेट करने का काम करते हैं, जो जापान के लोगों ने रिसर्च किया 11 साल, और जापान में ये 5 साल के बच्चे के ऊपर इंप्लीमेंट है, लागू है, कि 5 साल का जो बच्चा है उस बच्चे को ट्रेनिंग करवा जाता स्पेशल, और 3 साल तक लगातार उस बच्चे का ब्रेन ट्रेंड करके 8 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको स्कूल में भेजते हैं, बैग लेकर के, किताबें लेकर के। तो आपका जो लैंग्वेज है वो टेम्परल लोब से पढ़ते हैं, और मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बेटा पैराइटल लोब से, जो चोटी के नीचे भाग होता है, पैराइटल लोब बोलते हैं जिसको। जो बच्चा मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ना चाहता है, आईआईटी में जाना चाहता है, सीए बनना चाहता है, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता है, तो पैराइटल लोब के न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। कितने एक्टिव न्यूरॉन सेल चाहिए? हम अगर एक सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, 85 लाख न्यूरॉन सेल आपके एक्टिव होने चाहिए। अगर 85 लाख न्यूरॉन सेल एक्टिव नहीं है, माना कि 70 लाख एक्टिव है, तो आपके 70% नंबर आएंगे, 80 तक नहीं पहुंच पाएंगे हम। अगर आपके एक्टिव है 90 लाख न्यूरॉन सेल, तो आपके 90% से अब नंबर आएंगे। आपका 1 लाख न्यूरॉन सेल मान के चलो कि 1 नंबर दिलाता है सब्जेक्ट में आपको। उसके बाद हम डॉक्टर की बात करते हैं। कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? ड्रीम होता है हमारा डॉक्टर बनने का, बिल्कुल। तो हमारा जो ओसिपिटल लोब होता है पीछे गर्दन में, ये जो पार्ट होता है ये हमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाता है। प्रैक्टिकल में डॉक्टर सारा प्रैक्टिकल में आता है, तो जो भी साइंस है, कंप्यूटर है, ड्राइंग है, तो सारा ओसिपिटल लोब से पढ़ते हैं। जो बच्चे गेम करते हैं वो मोटर कॉर्टेक्स पार्ट होता है यहाँ पे, यहाँ वाला हिस्सा जो है मोटर कॉर्टेक्स हमें प्रैक्टिकल कोई भी गेम करना, जैसे या कोई आप डांस करते हैं, ठीक है, और जो आप राइटिंग करते हैं वो भी मोटर कॉर्टेक्स पार्ट हमें इंस्ट्रक्शन देता है, हाथ को भी राइटिंग करिए आप, ठीक है। मोमेंट का काम जितना भी होता है सारा मोटर कॉर्टेक्स। और जो एक पार्ट बच गया हमारा ये वाला, इसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब जो होता है ये लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन का भी प्रिंसिपल है। हमारी पूरी बॉडी का प्रिंसिपल ब्रेन है और ब्रेन का प्रिंसिपल फ्रंटल लोब है। जितने भी टीचर आपको पढ़ाते हैं सारे टीचर आपको फ्रंटल लोब से पढ़ाते हैं। डायरेक्टर, प्रिंसिपल जो स्कूल में काम करते हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, वो सारा फ्रंटल लोब का काम है। बट फ्रंटल लोब 25 साल के बाद एक्टिव होता है और उससे पहले पीछे के ब्रेन काम करते हैं। तो ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर होते हैं।
और हमारी जो अल्फा बीटा थीटा गामा डेल्टा ये 5 वेव्स होती हैं। मैं आपको एक वेव्स के बारे में बताता हूँ। अल्फा वेव्स आपको पढ़ाई के लिए एक्टिव करती हैं। आपका इंटरेस्ट अगर पढ़ाई में बन रहा है तो अल्फा वेव्स आपकी एक्टिव हो गई है। अगर आप आलस में हैं तो थीटा वेव्स, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो बीटा वेव्स, और आप जब नींद लेते हो रात को तो डेल्टा वेव्स, और जब आप कई बार बहुत अच्छे विचार लेके आते हो और बहुत अच्छे डिसीजन लेते हो तो वहां पे गामा वेव्स काम करती है। तो ये 5 वेव्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, समय की रूपरेखा में हम भी बंधे हुए हैं, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट हम इस ट्रेनिंग, इस जो वर्कशॉप को हम 2 डेज का एक ट्रायल देना चाहते हैं आप सभी बच्चों को, कि आप मैथ और साइंस में 2 डेज वर्कशॉप में मैथ और साइंस के ऊपर काम करेंगे। जिस बच्चे को मैथ और साइंस में प्रॉब्लम है, हम सिर्फ एक बार वेलफेयर के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पे, ज्यादा कुछ नहीं, किसी बच्चे से कोई चार्जेस नहीं लेते, मात्र 100 रुपए पर स्टूडेंट हम चार्ज लेते हैं। वो भी मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे इस बारे में कि हमारा कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगा तो हम यहाँ 2 डेज का वर्कशॉप प्लान बनाएंगे। बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर के 25 साल के बीच होनी चाहिए। 25 साल के बाद न्यूरॉन सेल कभी भी एक्टिव नहीं होते और 5 साल से पहले बच्चे को समझ नहीं आता। ये 5 और 25 साल का बीच में जो बच्चे का एज होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को पूरी तरह से तैयार करते हैं, जिसमें आईक्यू पे काम करेंगे। आईक्यू का काम है बेटा, आईक्यू का काम पढ़ने का नहीं होता। न्यूरॉन सेल का काम तो आपको कंटेंट को पढ़ाने का काम होता है, और मेमोरी स्टोर होती है वहां पे, जिसकी जैसे ब्रेन की लैंग्वेज होती है सिनेप्सिस। सिनेप्सिस एक वर्ड है जो ब्रेन की लैंग्वेज है। आप कोई भी चीज पढ़ते हो तो सिनेप्सिस बनाता है ब्रेन अंदर, और उसको कोडिंग बना के दिमाग में स्टोर करता है। देन उसके बाद आपका जो आईक्यू का काम है, वो काम आईक्यू का एक ही काम है कि कोई चीज आपने याद करी है वो कितने लंबे समय तक आपको याद है, दैट इज कॉल्ड आईक्यू। कभी ये मत सोचना कि आईक्यू अच्छा है तो पढ़ लेगा, नहीं। आईक्यू न्यूरॉन सेल एक्टिव है तो पढ़ लोगे, बट उसको मेमोरी में डालने के बाद में स्टोर कर दिया है, और उसको कितने टाइम तक आप याद रखते हो। किसी का आईक्यू कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो कम वाले का हो सकता है 3 दिन याद रहेगी कोई चीज, फिर चौथे दिन भूल जाएगा। और जिसका आईक्यू बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग बच्चों के आईक्यू टेस्ट करते हैं, आप सभी बच्चों के भी आईक्यू टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पता लग जाएगा कि किसका कितना आईक्यू। तो आईक्यू के ऊपर भी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, तो उसके माध्यम से आप सभी बच्चों के आईक्यू लेवल को भी इंक्रीज करने का हम 2 दिन के अंदर काम करेंगे। एक दिन हमारा सब्जेक्ट का होता है, दूसरे दिन हमारा आईक्यू का और आपका कंसंट्रेशन पावर का काम रहता है इसमें। और ये विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग है, पूरी प्रोजेक्टर के माध्यम से होती है। वो हम आगे का पार्ट है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे।